अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाले गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी को राजकीय सम्मान के साथ आज अंतिम विदाई दी गई है। राजकोट के रामनाथपुरा शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री और राज्यपाल समेत हजारों लोगों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। बीजेपी के कद्दावर नेता और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी अब यादों में है। पूरा गुजरात अपने नेता को याद कर रहा है और आंसू बहा रहा है। बारह जून को अहमदाबाद विमान हादसे में विजय रूपाणी का निधन हुआ था। इस भीषण हादसे के 4 दिन बाद सोमवार सुबह उनका शव परिजनों को सौंपा गया। फिर चार्टर्ड प्लेन से शव को राजकोट लाया गया और राजकोट के रामनाथपुरा शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मंत्री CR पाटिल समेत कई दिग्गज नेता रूपाणी के घर पहुंचे। यहां अंतिम दर्शन करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का पार्थिव शरीर राजकोट पहुंचा तो अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। हजारों लोगों ने फूल बरसाकर कुछ इस तरह से अपने नेता को अलविदा कहा। इस दौरान यहां मौजूद हर किसी के चेहरे पर गम और आंखें नम दिखी। पुलिस की सुरक्षा के बीच पार्थिव शरीर उनके राजकोट वाले घर प्रकाश सोसाइटी पर लाया गया। यहां उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का राजकोट से गहरा जुड़ाव था, क्योंकि राजकोट से ही उन्होंने राजनीति का ककहरा सीखा। यही पार्षद से लेकर मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अंतिम यात्रा की तैयारियां राजकोट में चल रही हैं। राजकोट के अंदर 2:30 बजे से जो है वो उनके पार्थिव शरीर के साथ उनका परिवार जो है वो राजकोट आएगा। उसके बाद जो है उनकी शव यात्रा जो है उनके घर तक पहुंचेगी, जहां पे हजारों लोग उनको अंतिम विदाई देंगे। उसके बाद जो है 4 से 5 बजे तक उनके घर पे अंतिम दर्शन कर पाएंगे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और राजकोट से ही जो है वो आते हैं। करीबन 40 साल से ज्यादा का उनका राजकीय और सामाजिक जीवन राजकोट से जुड़ा हुआ रहा है। चाहे उन्होंने अपने जो ABVP के कार्यकाल की शुरुआत की हो राजकोट से, या फिर राजकोट के नगर निगम के वो जो है महापौर बने हो, सभी हालातों में जो है राजकोट से उनका जुड़ाव रहा। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जो है वो लगातार जो है वो राजकोट से जुड़े रहे हैं, राजकोट की जमीन से जुड़े रहे हैं। सौराष्ट्र में उनका एक बड़ा नाम भाजपा के नेता के तौर पर लिया जाता था, तो राजकोट का एक बड़ा चेहरा थे। विजय रूपाणी बीजेपी की टॉप लीडरशिप के भरोसेमंद नेता थे। गुजरात की राजनीति में विजय रूपाणी की गिनती कद्दावर नेताओं में होती थी। उनके सरल स्वभाव के सभी कायल थे। आज भले ही विजय रूपाणी दुनिया में नहीं है, लेकिन जीते जी उन्होंने अपनी कार्यशैली से एक ऐसी लकीर खींची है कि हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। राजकोट से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। राजकोट में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को अंतिम विदाई देने के लिए उनके बचपन के दोस्त महेश मेहता भी पहुंचे हुए थे। महेश मेहता और विजय स्कूल में साथ पढ़ा करते थे। विजय रूपाणी जब फ्लाइट में थे तब उनके साथ वीडियो कॉल पर आखिरी बार महेश मेहता ने ही उनसे बात की थी। उन्होंने आज तक से बातचीत की और अपने सबसे प्रिय मित्र विजय रूपाणी के साथ बिताए गए पलों को याद किया। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का अंतिम संस्कार होना है। हमारे साथ उनके पुराने मित्र महेश भाई हैं, उनसे बात करते हैं। महेश भाई, आप कितने सालों से विजय भाई को जानते हैं और कितनी पुरानी मित्रता है आपकी? दोस्ती कितनी है पुरानी? पुरानी आपको सुनकर आश्चर्य होगा, हमारी दोस्ती 60 वर्ष पुरानी है, 60 इयर्स। इसलिए कि हम साथ में पढ़ते थे 1 से 7 स्टडी तक।
बहुत सरल स्वभाव के थे, नानपण से हम पहचानते हैं। तो जब सीएम हुए तो हमारी दोस्ती तो कायम ही रही। गांधीनगर भी बार बार मुझे बुलाते थे कि महेश भाई आपको टाइम है तो आ जाओ, हम साथ में बैठेंगे, बातों करेंगे। ऐसे ही राजकोट जब आते थे तब भी मुझे बुलाते थे कि मैं राजकोट आ गया हूँ, आप घर पे आ जाओ। और मैं मर्चेंट एसोसिएशन लाखाजा जोड़ का प्रेसिडेंट हूँ। आपकी उनसे आखिरी बार बात कब हुई थी? कहा जा रहा है कि जिस दिन वो लंदन जाने वाले थे उस दिन आपने बात की थी। कितने बजे बात की थी? तब क्या बातचीत हुई थी? वो लंदन जा रहे थे, उसके अगले दिन वो पंजाब थे, पंजाब से आए तब भी बात हुई थी। और उसकी डॉटर की तबीयत अच्छी नहीं थी लंदन में, तो वो देखने जा रहे थे। तो 1 बजे गुरुवार को 1 बजे 3 मिनट पर वीडियो कॉल से मेरी सिर्फ 9 सेकंड बात हुई थी। बेस्ट ऑफ जर्नी की और बेबी का ध्यान रखना, ऐसी बात हुई थी। उसने बोला कि आप फिक्र मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, ऐसी बात हुई थी। और 1 घंटे के बाद मैंने जब ये हादसा सुना तो मैं एकदम कांप गया था कि 1 घंटे में ऐसा हो सकता है। 12 जून को अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में आनंद के महेंद्र वाघेला का भी निधन हो गया था। वो अपनी पोती से मिलने के लिए जा रहे थे लंदन। आज महेंद्र भाई का पार्थिव शरीर भी आनंद के रामनगर गांव पहुंचा। इस दौरान महेंद्र भाई की पत्नी ने दुल्हन की तरह सजकर अपने पति को अंतिम विदाई दी है। अंतिम दर्शनों के लिए बीजेपी और कांग्रेस के तमाम नेता भी यहां मौजूद थे। एयरलाइंस कंपनी ने आर्थिक मदद के लिए हर मृतक को 1 करोड़ रुपए देने की बात की है। पैसे से कोई जो परिवार का स्वजन गया है वो वापस नहीं आ जाएगा। उससे जो भी कमी हुई है, जो भी लॉस हुआ है, वो कभी भरपाई हम नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे परिवार को, उनकी अगली पीढ़ी को, बच्चों को मदद मिले, इसके लिए हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से विनती करते हैं कि प्लेन क्रैश की दुर्घटना में जो भी मृतक है, हर परिवार को 1 करोड़ रुपया राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर दे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को गुजरात के विसावदर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गोपाल इटालिया की जीत का दावा भी किया। साथ ही साथ बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर वो बरसे। इतना प्रशासन, पुलिस, ताकत, पैसा, सब कुछ है इनके पास, सेना ही सेना है, लेकिन हमारे साथ भगवान है। भगवान हमारा साथ देंगे। इनका तंत्र बहुत बड़ा है, लेकिन गोपाल डरेगा नहीं। आपके मुद्दे उठाएगा, गरीबों के मुद्दे उठाएगा, किसानों के मुद्दे उठाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि गोपाल इटालिया केवल विसावदर नहीं, पूरे गुजरात के गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की आवाज बनेगा और विधानसभा के अंदर आपकी आवाज उठाएगा। केशु बापा किसानों के लिए लड़ते थे, खासकर विसावदर के किसानों के लिए लड़ते थे। आप लोगों के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। आज गोपाल को देख के उनकी याद आती है। केशु बापा के बाद अगर कोई एक शख्स है जिसने किसानों की आवाज उठाई है तो वो गोपाल इटालिया है। उसने किसानों की, गरीबों की आवाज उठाई है। आज किसानों की हालत कितनी खराब है, किसानों के पास खाद नहीं है। गोपाल इटालिया ने, आम आदमी पार्टी ने खाद के लिए किसानों की आवाज उठाई। आज बिजली नहीं है। यह खबर स्मार्ट सिटी के नाम पर हजारों करोड़ की ठगी से जुड़ी हुई है। गुजरात के धोलेरा सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर लोगों को सुंदर सपना दिखाया गया और उसके बाद बड़ी चालाकी के साथ पैसा इन्वेस्ट करके मोटी कमाई करने का लालच दिया गया। उन्हें ठगी का शिकार बना लिया गया। इन ठगों ने कंपनी बनाकर करीब 70,000 लोगों को 700 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। गुजरात के धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कर पहले मोटी कमाई करने का लालच दिया गया। 3 साल तक आरोपी कंपनी ने पीड़ितों को शर्तों के हिसाब से रिटर्न भी दिया और एक दिन अचानक कंपनी को बंद कर आरोपी फरार हो गए।
और शिकायत मिलने पर जब पुलिस ने छानबीन करना शुरू किया तो राजस्थान में अब तक का सबसे बड़ा निवेश घोटाला सामने आया। राजस्थान के दो भाइयों सुभाष बेजारानी और रणवीर बेजारानी को इस घोटाले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। आरोप है कि इस घोटाले में सुभाष बेजारानी और रणवीर बेजारानी ने मिलकर 70,000 लोगों को ठगा। उन्होंने लोगों को मोटे मुनाफे का लालच दिया और 2700 करोड़ रुपए की ठगी की। दोनों भाइयों ने नेक्सा एवरग्रीन नाम की कंपनी बनाई और निवेशकों को गुजरात के धोलेरा स्मार्ट सिटी में ज्यादा रिटर्न और जमीन के प्लॉट देने का वादा किया, जिन्होंने निवेशकों को धोलेरा शहर की कई परियोजनाओं की तस्वीरें दिखाकर भी ठगा। इस योजना में दूसरों को रेफर करने के लिए कमीशन और पुरस्कार भी शामिल थे। 2676 करोड़ रुपए के नेक्सा एवरग्रीन घोटाले मामले में ईडी ने ताबड़तोड़ 25 से ज़्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी राजस्थान, गुजरात और उसके अलावा कई और जगह पर की गई है। ईडी की माने तो इस छापेमारी के दौरान 202 करोड़ रुपए से ज़्यादा कैश भी बरामद किए गए हैं। दरअसल इस मामले की जांच की शुरुआत राजस्थान पुलिस ने की थी, जिसने कई एफआईआर दर्ज की, जिसके बाद ईडी ने भी इस मामले की जांच की शुरुआत की। ईडी की माने तो इस कंपनी ने, नेक्सा एवरग्रीन नाम की कंपनी ने प्रधानमंत्री धोलेरा प्रोजेक्ट के नाम पर निवेशकों से यह कहकर पैसा निवेश कराया कि अगर वो इस प्रोजेक्ट में पैसा निवेश करेंगे तो उन्हें भारी मुनाफा या फिर प्लॉट दिया जाएगा। शुरुआत में जिन निवेशकों ने पैसे इस प्रोजेक्ट में डाले उन्हें कुछ पैसा वापस भी दिया गया, लेकिन जनवरी 2023 में जब निवेशकों से भारी रकम इस कंपनी के पास में आ चुकी थी, उसके बाद इस कंपनी ने अपने सभी ठिकानों पर ताला लगाया और उसके बाद 2676 करोड़ रुपए से ज़्यादा निवेशकों के पैसे लेकर फरार हो गए, जिसके बाद राजस्थान में कई जगहों पर एफआईआर दर्ज की गई इस कंपनी के खिलाफ में। रणवीर बेजारानी ने सबसे पहले 2014 में धोलेरा में जमीन खरीदी थी। इसके बाद रिटायर्ड सैन्यकर्मी सुभाष ने भी रिटायरमेंट के बाद मिले 30 लाख रुपए से जमीन खरीदी। इसके बाद दोनों भाइयों ने नेक्सा एवरग्रीन नाम से कंपनी बनाई और 2021 में अहमदाबाद में इसे रजिस्टर्ड करवाया। कंपनी ने खुद को धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा बताया और दावा किया कि उनके पास 1300 बीघा जमीन है, जिसे विश्व स्तरीय शहर में बदला जाएगा। गुजरात के धौलेरा में देश का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और फिलहाल हम धौलेरा में आ गए हैं ग्राउंड जीरो से आपको ये बताने की हमारी आज कोशिश है कि धौलेरा किस प्रकार से डेवलप हो रहा है। मेरे आसपास के दृश्य आप देख सकते हैं, जिस प्रकार से धीरे धीरे धौलेरा को डेवलप करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है गुजरात सरकार की तरफ से। ये रिवर फ्रंट के दृश्य हैं। रिवर फ्रंट यानी कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जब इंडस्ट्री लोग यहाँ पे आके बसेंगे तब लोगों की सुविधा के लिए ये रिवर फ्रंट मैरीटाइम पार्क यहाँ पे जो बनाया है वो तैयार किया गया है। अक्षय भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। अक्षय भाई से भी बात करेंगे। अक्षय जी, किस प्रकार से पूरा ये प्रोजेक्ट जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है? ये जो एरिया है 22 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया डेवलप हो चुका है। 22 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया काफ़ी बड़ा एरिया होता है, जो आप देख पा रहे हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक डेवलपमेंट हो चुका है और इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, सेटअप हो रही हैं। सो इसकी जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 920 स्क्वायर किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, तो इसके लिए एक लॉन्ग टाइम कमिटमेंट चाहिए और एक डेडिकेशन के साथ में गवर्नमेंट यहाँ पे काम कर रही है और स्टेप बाय स्टेप सारे अपने माइलस्टोन को अचीव कर रही है। आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पे रिवर फ्रंट के पास में हैं। यहाँ पे रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट भी किया गया है, जिससे कि क्या है कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ आएंगी, यहाँ पे जो लोग आएंगे तो उनकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए भी गार्डन्स प्लान किए गए हैं। स्ट्रीट्स आप देख रहे हैं, अगर आप रोड देख पा रहे हैं तो यहाँ पे वाइड रोड्स हैं। यहाँ पे 18 मीटर से लेके 70 मीटर के रोड्स यहाँ पे प्लान किए गए हैं। बताया जा रहा है कि सुभाष बेजारानी और रणवीर बेजारानी ने 70,000 से ज्यादा लोगों को फ्लैट, प्लॉट और निवेश योजनाओं का लालच दिया और उन्हें भारी मुनाफे का वादा किया गया। उन्होंने सलीम खान, समीर, दातार सिंह, रक्षपाल, ओमपाल और संवरपाल समेत अपने अधिकारियों को भी शामिल किया। इनके जरिए उन्होंने राजस्थान में हजारों एजेंट बनाए, जिन्हें मोटा कमीशन मिलता था। इसके बाद उन्होंने धोखाधड़ी के पैसे से 1300 बीघा जमीन खरीदी। बाद में उन्होंने राजस्थान में लग्जरी कारें, खदानें और होटल, अहमदाबाद में फ्लैट और गोवा में 25 रिसोर्ट खरीदे। पुलिस के मुताबिक इस धोखाधड़ी के बाद आरोपियों ने अपने सभी दफ्तर बंद कर दिए और फरार हो गए। इसके बाद राजस्थान की जोधपुर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। लेकिन इसी बीच गुरुवार यानी 12 जून को ईडी ने नेक्सा एवरग्रीन धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में जयपुर, सीकर, झुंझुनू और अहमदाबाद सहित 25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इस दौरान 2 करोड़ 4 लाख रुपए नकद जब्त किए गए।
नेक्सा एवरग्रीन कंपनी से जुड़ी अन्य संस्थाओं और सहयोगियों के बैंक और क्रिप्टो खातों को भी सीज किया गया। इन खातों में करीब 15 करोड़ रुपए जमा हैं। ईडी की टीम ने नकदी के साथ साथ कई आपत्तिजनक रिकॉर्ड और डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए। दरअसल असली धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट केंद्र और गुजरात सरकार के बीच एक संयुक्त परियोजना है। ये भारत की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है और इसका आकार दिल्ली से 2 गुना है। यहाँ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मल्टीनेशनल कंपनियों के दफ्तर बनाए जा रहे हैं और इसे साल 2042 तक विकसित किए जाने की उम्मीद है। जिस प्रकार से जानकारी भी मिलती है कि यहाँ पे पहले कुछ था नहीं और पूरा जो ज़मीन है वो एक्वायर किया गया और अब इसको डेवलप किया जा रहा है। रिवर फ्रंट तो बन के तैयार है। इसके अलावा भी जैसे हम वाटर टैंक देख पा रहे हैं, टाटा का यहाँ पे रिन्यूएबल जो प्रोजेक्ट है वो भी यहाँ पे आ चुका है। आने वाले दिनों में RBI से लेकर टोरेंट जैसी कंपनीज आ रही हैं। कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो कि यहाँ पे अपना काम शुरू करने की तैयारी में है और आने वाले दिनों में कौन कौन से प्रोजेक्ट यहाँ पे आ रहे हैं? जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे आपने वाटर टैंक की बात करी, तो यहाँ पे प्लग एंड प्ले मॉडल पे काम किया जा रहा है। यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ पहले से प्रोवाइड की जा रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी पहले से प्रोवाइड की जा रही है, पानी पहले से प्रोवाइड किया जा रहा है और इस तरीके के जो डेवलपमेंट्स यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, जो केबल्स हैं सब के सब अंडरग्राउंड हैं, जो भी ड्रेनेज सिस्टम है सब अंडरग्राउंड है। तो इस तरीके की जो चीज़ें जो प्लान की गई हैं फ्रॉम द स्क्रैच, फर्स्ट स्टेप से इसको प्लान किया गया है। और जो ये मॉडल जो बनाया जा रहा है, जिसको रियल में स्मार्ट सिटीज़ बोलते हैं, जैसे हम 100 स्मार्ट सिटीज़ की बात करते हैं तो 100 स्मार्ट सिटी से ये डिफरेंट है, बिकॉज ये लोग स्क्रैच से इसको डेवलप कर रहे हैं। जाहिर है आरोपी सुभाष बिजारानी और रणवीर बिजारानी ने धोलेरा स्मार्ट सिटी के नाम पर ये घोटाला किया। उन्होंने 15 से ज्यादा शेल कंपनियां बनाई और एजेंट्स को मोटा कमीशन दिया। एजेंट्स ने लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए और सरकारी कर्मचारियों, पुलिस वालों, रिटायर्ड फौजियों से लाखों करोड़ों रुपए लगवाए। ऐसे में जरूरी है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर सुंदर सपने दिखाने वाले ठगों की ठगी को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ दिल्ली से मनोज पांडे। गुजरात में मानसून ने दस्तक दे दी है। दक्षिण गुजरात समेत कई इलाकों में जमकर बारिश हुई है। मानसून की पहली ही बारिश में कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। गुजरात में अभी मानसून की एंट्री ही हुई है और भावनगर जिले में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। भारी बारिश के बीच भावनगर के गांव पानी पानी हो गए हैं। जिधर देखो बस पानी ही पानी नजर आता है। सैलाब सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। ये तस्वीरें देखिए। पालीताना ताना रोड के किनारे बनी रेलिंग तक टूट कर बह गई। पानी की घुसपैठ से बाजार समंदर हो गए। सड़कें पानी से लबालब हैं। घरों के अंदर तक पानी घुस गया है। सुपाड़ा नदी उफान पर है। मानसून की पहली बारिश के बाद ऐसी तस्वीरें डरा रही है। ये वीडियो नवसारी के सापुतारा रोड पर शिवघाट के पास का है। पहाड़ियों से सड़क पर गिरते सैलाब की ये तस्वीरें खौफ पैदा कर रही है। ऐसे हालात में भी लोग जान जोखिम में डालकर यहां से गुजर रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बारिश से सूखी पड़ी खापरी, पूर्णा, गिरा और अंबिका नदी ओवरफ्लो होने लगी है। हालात को देखते हुए देवदा टाइटल डैम के 20 गेट खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही 16 गाँव में अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण गुजरात में मौसम विभाग ने एक ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। यहाँ पे जमकर बारिश भी हो रही है। पिछले दिन जो है वो डांग जिले में जमकर बारिश हुई थी। करीब 3.5 इंच से ज्यादा बारिश होने के कारण अंबिका नदी जो है वो 2 किनारों पर हमें दिखाई दे रही है। यहाँ जो नवसारी का ये इलाका है वो देवधा टाइडल डैम है। टाइडल डैम के अंदर जो है वो इरिगेशन विभाग ने यहाँ के जो 40 गेट है वो सभी गेट खोलने की अनुमति दी है और ये सूचना के आधार पे यहाँ पे पूरे गेट खोले जा रहे हैं। इसके चलते जो प्रशासन है उन्होंने 16 गांवों को अलर्ट मोड पे रखा हुआ है। गांवों के में भी मछुआरे हैं और किसान लोग हैं, उन्हीं को अलर्ट किया हुआ है। पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी का सामना कर रहे गुजरात के कई इलाकों में शनिवार से भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में मानसून एक्टिव हो चुका है।
यही कारण है कि गुजरात में अब जमकर बारिश हो रही है। राजकोट में शनिवार शाम को अचानक बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। शहर में 1.5 घंटे के भीतर ही 3 इंच से ज्यादा बरसात हुई, जिससे सड़कें लबालब हो गई। कुछ सड़कों पर घुटने तक पानी भर गया, तो कई इलाकों में इतना पानी भर गया कि कई कारें आधी डूब गई और 2 पहिया वाहन पानी के बहाव में खिलौनों की तरह बहते हुए दिखाई दिए। राजकोट शहर के अलावा जिले के गोंडल, जैतपुर और जसदण इलाकों में भी जोरदार बारिश हुई। गोंडल शहर में 1.5 घंटे में 3 इंच से ज्यादा बारिश हुई और इसके कारण कई अंडरब्रिज पानी में डूब गए और वहां से आवाजाही रोकनी पड़ी। भारी बारिश के चलते कामकाज पूरा करके शाम के वक्त घर लौटने वालों को कुछ दिक्कतें जरूर हुई, लेकिन बादल बरसे तो आखिरकार लोगों को गर्मी से काफी निजात मिली। झमाझम बारिश की ये तस्वीरें अमरेली की है। तेज हवा के झोंकों के साथ भारी बरसात से लोगों को काफी राहत मिली है। यहाँ लोग मानसून की इस पहली बारिश से बेहद खुश दिखाई दिए। बादलों की मेहरबानी गुजरात के खेड़ा इलाके में भी हुई। मानसून की दस्तक के साथ ही खेड़ा और नादियाड में तेज हवा के साथ जोरदार बरसात शुरू हो गई। इस बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, हालांकि सड़कों पर पानी भरने से थोड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक अभी दक्षिण गुजरात में मानसून की शुरुआत हुई है। इसके बाद मानसून गुजरात के दूसरे हिस्सों में आगे बढ़ेगा। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में राज्य के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र और मध्य गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से बारिश में तेजी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने पहले कहा था कि गुजरात के कुछ इलाकों में छिटपुट जगहों पर बारिश हो सकती है, लेकिन जब आसमान से बदरा बरसे तो तमाम इलाके लबालब हो गए। राजकोट से रौनक मजीठिया, नवसारी से रौनक जानी, अमरेली से फारूक कादरी और खेड़ा से हितालु शाह के साथ आज तक